नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सफर 6 महीने का। तलाक लेने पहुंचे पति पत्नी अदालत तो जज साहब ने दोबारा गठबंधन करा दिया। जज साहब, मैं संजना अपने पति से तलाक लेना चाहती हूँ। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। पीयूष, उसका पति, बोला, मैं भी इस कंडीशन में नहीं हूँ कि इन्हें और झेल पाऊँ। मुझे भी तलाक चाहिए जज साहब। हमेशा ऊंची आवाज में बातें करना मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता। जज साहब ने कहा, पर आपके बीच तलाक का कोई बहुत बड़ा मुद्दा दिखाई नहीं देता। हम रोज नए नए केस सुनते हैं, तलाक होता है, पर आप एक बार जरूर सोचें। नहीं सर, ये हमारा फाइनल डिसीजन है। संजना के सर पर तलाक का भूत सवार था। जज साहब ने समझाया, परिवार चलाने के लिए, बच्चे के लिए माता पिता दोनों का एक साथ होना जरूरी होता है। इसमें इस बेचारी बच्ची का क्या कसूर। एक बार पुरानी बातों को भूलकर रिश्ते को नए सिरे से शुरू किया जा सकता है। कौन से घरों में झगड़ा नहीं होता, पर समझदारी क्या कहती है। जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। तब तक संजना आप अपने पिता के घर रह सकती हैं और पीयूष आप भी सोच सकते हैं। पीयूष खुशी खुशी अकेले अपने घर चला जाता है और संजना अपनी बेटी के साथ मायके चली जाती है। घर का दरवाजा खोलते ही हुए पीयूष सोचता है, घर में तो बस अब उसका ही राज है, क्योंकि कोई कुछ कहने वाला नहीं था, न ही हुक्म चलाने वाला। ऑफिस से आते ही जूता इधर उधर फेंक देता है, सोफे पर पसर जाता है, जहां मन करता है इधर उधर कपड़े टांग देता या अलमारी में ऐसे ही ठूस देता। अपने लैपटॉप बैग को डाइनिंग टेबल पर ही उठाकर रख देता है। सब चीजें गिराता पड़ाता था। खाना बनाने की तो कोई फिक्र ही नहीं थी। सुबह सुबह दूध कॉर्नफ्लेक्स खाकर ऑफिस चला जाता, दोपहर का लंच ऑफिस में लेता और रात को भी किसी दोस्त के घर चला जाता है या दोस्तों को घर पर बुलाकर पार्टी शार्टी करता, मौज मस्ती करता। हमेशा की तरह पीयूष ने आज अपने दोस्तों को घर पर बुलाया ताकि रात को गप्पे मार सके। उसके दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। आज बहुत दिनों के बाद अपने मन मुताबिक जीने में बड़ा मजा आ रहा था। जब संजना घर में रहती थी, तब उससे मुंह फुलाकर बैठ जाती या झगड़ा करती रहती। मजाल है वह ऑफिस से आने के बाद टीवी का रिमोट छू ले। उसी समय उसका सास बहू का सीरियल चल रहा होता। वह अकड़ कर कहती, रिमोट मत छूना। उसकी बात सुनकर पीयूष चिढ़ जाता। उसे लगता बस यह घर संजना का है और संजना चिढ़ जाती। ऑफिस से आते ही सारा घर अस्त व्यस्त कर देते हो। पीयूष, तुमसे 1000 बार कहा है जहाँ की चीज वहां रखा करो, पर समझाने पर तुम पर कोई असर नहीं होता है, कहकर संजना ने उसके कपड़े उसके मुंह पर दे मारे। अच्छा ठीक है, कल से याद रखूंगा। तुम कभी याद नहीं रखोगे, क्योंकि तुम्हारी तो आदत है कपड़े इधर उधर फेंकने की। पता नहीं क्यों हम अलमारी खरीदते हैं। कल तो पूरा दिन एक मोजे का जोड़ा ढूंढती रह गई। तंग आ गई हूँ तुमसे। बीबी नहीं, एक नौकरानी बनाकर रखा है मुझे, बड़बड़ाते हुए संजना ने कहा। ठीक है, अब कुछ खाना भी मिलेगा या सुना सुना कर ही पेट भरोगी। संजना खाना लेकर आती है तो पीयूष डाइनिंग टेबल पर खाना देखकर उठ जाता है। कितने दिन से बोल रहा हूँ, खीर बनाओ, कुछ मीठा खाने का मन है, पर तुम्हें इन धारावाहिकों से फुर्सत मिले तब तो। संजना ने गुस्से में कहा, खीर के लिए चीनी भी घर में होनी चाहिए, नमक डालकर बना दूं। 1000 बार बोल चुकी हूँ, चीनी खत्म हो गया है, पर मेरी बात सुनो तब तो। अरे मैं क्या खाली बैठा रहता हूँ जो चीनी ला कर दूं? एक बार फोन करके याद नहीं दिला सकती? क्या करती हो दिन भर घर में बैठे बैठे, कमर तोड़ती हो? पीयूष गुस्से में बोला। संजना खाने की थाली को पटकते हुए बोली, क्या कहा तुमने? मैं घर में बैठे बैठे कमर तोड़ती हूँ? घर का काम क्या कोई और करके जाता है? तुम मर्दों को हमेशा यही लगता है कि औरतें घर में
या तो टीवी देखती रहती हैं या फिर फोन में लगी रहती हैं। कभी एक रुमाल भी धोया है खुद? बस ऑर्डर किया और सब हाजिर मिल जाता है। चाहे जान भी दे दो पर कोई कदर नहीं है हमारी। पीयूष चुप रहने वाला नहीं था। बोला, तो क्या घर बाहर दोनों का ठेका मैंने लिया है? अपने आप को क्या समझती हो? जब देखो गला फाड़ कर बोलती हो। ऑफिस में बॉस की सुनो, घर आओ तो सोचता हूँ थोड़ा चैन से आराम करूंगा, तो तुम्हारी खिटपिट शुरू हो जाती है। यही इनका रोज का झगड़ा था। प्रेम में दोनों पागल हो गए थे। दोनों ने जीने मरने की कस्में खाई थी, फिर शादी के बंधन में बंधे थे। पर प्रेम तो गायब हो गया था। बस विवाह किसी तरह घसीटा जा रहा था। इनका झगड़ा आस पड़ोसियों तक पहुंच गया था। पड़ोसी भी खूब गॉसिप करते। पीयूष था मस्त मौला इंसान, हमेशा बेफिक्र होकर जिंदगी जीता था। उसकी इसी बेफिक्री पर मर मिटी थी संजना। पर आज क्यों उसके इस आदत से उसे इतना नफरत होने लगा कि अलग होने की नौबत आ गई। वैसे भी एक इंसान में सारी अच्छाइयाँ नहीं होती हैं। संजना को भी समझना चाहिए, आखिर वह इतना मेहनत क्यों करता है अपने परिवार के लिए ना। कभी बस जबान से फरमाइश निकली नहीं, आईफोन या हीरे की अंगूठी चाहिए, पीयूष उसके कदमों में लाकर रख देता। कभी कभी इस बात को लेकर संजना बवाल मचा देती कि क्या जरूरत है फिजूल खर्च करने की। तब पीयूष कहता, कमाता किसके लिए हूँ, तुम ही सबके लिए ना। मगर संजना को इस बात का कोई एहसास नहीं था। जरा जरा सी बात पर चिड़चिड़ी हो जाती थी। बेचारा पीयूष ऑफिस से थका हारा यह सोचकर घर आता, साथ में बैठकर चाय पीऊंगा, प्यार भरी बातें करूंगा। पर संजना के तानाशाह व्यवहार के कारण उसे लगता कि उसकी बीवी उससे अलग हो जाए या वह अलग हो जाए। वह माथा पीट पीट कर उस वक्त को कोसता रहता था जब उसने संजना से शादी करने का फैसला किया था। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वह अतीत से वर्तमान में आया। दरवाजा खोलते ही अपने सभी यार दोस्तों को बोला, आओ आओ दोस्तों, स्वागत है, बहुत शांति है यहाँ। सब दोस्तों ने जैसे ही घर में कदम रखा, सब चारों तरफ घूर घूर कर नजरें दौड़ाने लगे। एक दोस्त तो मुंह पर बोला, दोस्त बुरा मत मानना, तुम्हारा घर घर नहीं कबाड़ खाना लग रहा है। क्या यार, कैसे रह लेते हो इस घर में? छोड़ो गुस्सा उस्सा और तलाक लेने की मत सोचो। जाकर भाभी को मना कर ले आओ। और तुम्हारी फूल जैसी बच्ची की क्या गलती, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ। गाना गाते हुए पीयूष हंस पड़ा। हाँ, आनवी बेटी के बिना घर काटने को दौड़ता है। पर संजना, तौबा तौबा, घर कबाड़ खाना लगे तो लगे, पर बीवी मुझे नहीं चाहिए। पागल हो गया है क्या? अरे यार, मुझे तलाक चाहिए। बहुत घमंड था उसे कि उसके बिना मैं एक दिन भी नहीं रह पाऊंगा। मैं उसके बिना भी मौज मस्ती से खा पी कर रह सकता हूँ। मेरा छोड़ो दोस्तों, तुम्हारा कैसा चल रहा है? हम सब तो ठीक हैं, पर तेरा तो भगवान ही मालिक है। सब दोस्त बहाना बनाकर थोड़ी देर बैठने के बाद यह कहकर चल दिए कि उनकी पत्नी उनका इंतजार कर रही होगी। दोस्तों के जाने के बाद पीयूष सोच में पड़ गया। क्या तलाक के लिए मैंने संजना को मजबूर किया था, या फिर वह खुद अपने से तलाक लेना चाहती थी? और मेरी बेटी क्यों पीस रही है हमारे बीच? उसी समय उसे संजना की जली कटी बातें याद आने लगी। जब तुम्हें अपने घर दोस्त को डिनर पर लाना था तो मुझे आगे से बताना था ना। अब मैं इतना जल्दी खाना कैसे बनाऊं? वह अपना खाना ही उसके दोस्त को खिला देती है और खुद उस दिन भूखी रहती है। दोस्त के जाने के बाद वह कहती है, आखिर समझते क्या हो अपने आप को? खाली तुम्हारा मनमर्जी चलेगा? ऐसी बात नहीं है। संजना, मैं तुम्हें फोन लगा रहा था पर फोन स्विच ऑफ हो गया था। हाँ, कल मेरे दिमाग से यह बात निकल गई। फिर उसने सफाई देते हुए कहा। पर संजना बोली तो बोलती रह गई। साफ साफ बोलो कि तुम कमा कर लाते हो ना, इसीलिए अपने मन की करते हो। जानते हो जाएगी कहाँ? ऐसा एक बार नहीं कई बार किया है। अरे, बोल रहा हूँ, फोन लगाया था कब से। सर खाए जा रही हो, जाओ जो समझना है समझो।
इसमें समझना समझाना क्या है? देखना, मैं एक दिन तुम्हें और इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी, तब तुम्हें पता चलेगा। यह मत समझना मेरा ठिकाना नहीं है, अभी भी तो मेरा मायका है, पिताजी हैं, जहाँ मैं जब चाहूँ जा सकती हूँ। आखिर सहन करने की सीमा होती है। पीयूष का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। हाँ हाँ, छोड़कर चली जाओ। अरे बोलो तो तलाक दे दूं, मैं भी देखूं कौन मेरे सिवा तुम्हारा नखरे उठाता है। मेरी भी जान छूटेगी, तंग आ गया हूँ रोज रोज के किचकिच के। संजना ये सुनकर अवाक हो गई। क्या कहा? तुम्हें तलाक चाहिए? तुम्हारा जान छूटेगा मुझसे? तो ठीक है, मिलते हैं कोर्ट में। जा रही हूँ, जाओ, पर यह मत सोचना मैं तुम्हें मनाने आऊंगा। मिलते हैं कोर्ट में। तुम मुझे चैलेंज मत करो, मैं भी तुम्हारे बिना जी सकती हूँ। पढ़ी लिखी हूँ, कमा खा सकती हूँ और अपनी बेटी को भी खिला सकती हूँ। आज संजना को गए 4 महीने हो गए थे। ना तो संजना के आने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी और ना पीयूष को उसे बुलाने की। पर तड़प दोनों रहे थे। बेचारी आनवी को किस बात की सजा मिल रही थी। कुछ दिनों के बाद पीयूष के गांव से उसकी माँ आती हैं और आते ही कहती हैं, बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है बेटा। पीयूष ने बहाना बनाया, माँ वह मायके गई है, आपने बताया नहीं कि आप गांव से आ रही हैं। अरे हर बार क्या बताकर आना जरूरी है? अब बहू नहीं है तो चल तू खाना बना कर ला, भूखा ही मारेगा क्या? भूख के मारी जान निकल रही है। पीयूष ने माँ के लिए 2 रोटी बनाई और दूध से दे दिया। बेटा क्या बनाया है? जला जला रोटी? मैं नहीं खाने वाली, जा दूसरा बना। पीयूष ने फिर से बनाया। आज उसे संजना की अहमियत समझ आ रही थी। कहाँ रह गया बेटा? धूप में आने से सर में दर्द हो रहा है, सर तो दबा। पीयूष आज माँ की सेवा करते करते संजना के काम को समझ रहा था कि घर में कितना काम करती थी, आराम नहीं फरमाती थी। अपने लिए उसने पिज्जा ऑर्डर किया था, जो उससे अब खाया भी नहीं जा रहा था। तभी याद आया कैसे उसकी बेटी बड़े चाव से पिज्जा खाया करती थी। सुबह के 8 बज गए थे। जल्दी से माँ के लिए खाना बनाया और हड़बड़ाते हुए खुद बिना खाए ऑफिस के लिए निकल गया। जाते जाते पलट कर एक बार पूरे घर को देखा और शायद उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि संजना के बिना यह घर वाकई कबाड़ खाना ही बन चुका है। धिक्कार रहा था वह खुद को। शाम को घर आया तो उसका चेहरा मुरझाया था। कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। टीवी का रिमोट उठाया और फेंक दिया। सोचा दोस्तों से बात कर लूं। वह भी अपने अपने परिवार में बिजी थे तो कोई फोन नहीं उठा रहा था। वह समझ गया भले ही लोग अपनी बीवी बच्चों से तंग आ जाते हैं, लेकिन वह न हो तो जिंदगी बेमानी सी लगती है। उधर संजना का भी बुरा हाल था। जिस मायके की धौंस जमा कर आई थी, यहाँ भी रोज किसी न किसी बात को लेकर उसकी भाभी हमेशा ताना मारती थी। पता नहीं कैसे लोग लड़ झगड़ के मायके हमेशा के लिए टिक जाते हैं। भाभी तो नौकरानी है, दिन रात सेवा करे। संजना अपने पर झल्ला जाती, आखिर वह यहाँ क्यों आई? एक दिन उसकी भाभी सुमन संजना के पास आई और कहने लगी, दीदी कैसे आपकी बेटी ने मेरे बेटे के खिलौने तोड़ दिए और उसे मारा। संजना ने गुस्से में आनवी से पूछा, यह सब क्या है? क्यों तोड़ा खिलौना? यह तुम्हारा छोटा भाई है, चलो सॉरी बोलो। पर माँ, मैं खिलौने देखने के लिए मांग रही थी, उसने फेंक कर दिया। मैं उठा रही थी तो मामी को लगा मैंने तोड़ा है और मामी ने मुझे डांटा। देखो कैसे झूठ बोल रही है आपकी बेटी। जैसे माँ वैसे बेटी। अपनी भाभी का सब तीर की तरह चुभा। उसने अपने माँ पापा की तरफ देखा। माँ ने कहा, बहू सही कह रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ बिना सच जाने ऐसा क्यों बोल रही है। तभी सुमन ने अपनी ननद पर एक और व्यंग बाढ़ छोड़ा। जब माँ बाप आपस में लड़ते रहेंगे तो बेटी झूठ ही सीखेगी ना। सुनकर संजना अपने कमरों में आकर रो पड़ी। फिर सोचने लगी, सुमन भाभी ने इतनी बड़ी बात कही और माँ पापा चुपचाप देखते रहे। मैं और मेरी बेटी सबकी आंखों में खटकने लगे। आज मेरी मासूम सी बच्ची को इतना सुनना पड़ रहा है।
फिर वह खुद को कोसती रही। आन्वी पूरी रात पापा पापा कहकर रोती रही और बिना खाए पिए ही सो गई। संजना के आंसू बहे जा रहे थे। सच में कितने घमंड के साथ वह यहाँ आई थी और कहा था पीयूष को कोर्ट में मिलते हैं, तलाक लेकर रहूंगी। क्या मुंह लेकर वह यहाँ से जाएगी, पर जाना तो पड़ेगा। पीयूष तो यही कहेगा सारी हेकड़ी निकल गई। उसने मन ही मन में सोचा, अब मुझे तलाक नहीं लेना है। 6 महीने में ही 6 जन्म हो गया मायके में। बड़ी हिम्मत जुटाकर संजना की माँ उसे खाने के लिए बुलाने आई और कहने लगी, बेटी मुझे माफ करना, मैं भी क्या करूं, आखिर रहना तो मुझे इन लोगों के साथ ही है ना। मेरी बात को दिल से ना लगाना। और वह रो पड़ी। संजना को अपने माता पिता की बेबसी पर दया आ गई। वह कहने लगी, माँ आप शर्मिंदा मत हो, पर मैं सब समझती हूँ। गलती तो मेरी है जो मायके को अपना घर समझकर बड़ी शान से आजीवन रहने चली आई। सोचती हूँ कि अब किस मुंह से जाऊंगी, पर जाना तो पड़ेगा। रात भर यही सोचकर संजना सिसकती रही। आखिर लड़की का अपना कोई घर नहीं होता। वह सोचने लगी, मेरा अपना घर है, यहाँ सबकी बेइज्जती सहने से अच्छा है अपने पति की 4 बातें सुन ली जाए। फिर कहाँ गलत थे पीयूष। आखिर वो भी तो मेहनत करते हैं, हमारी सारी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते हैं। और मैं बेवकूफ बेवजह बार बार उनसे झगड़ती रहती थी। सच में बहुत कड़वा बोलती हूँ। जब भी मुंह खोलती हूँ जहर उगलती हूँ। बहुत बुरी हूँ मैं। न जाने खुद से क्या क्या बातें करती रही। फिर आणवी की तरफ देखते हुए आंसू पोंछते हुए बड़बड़ाई कि बेटी मुझे माफ कर देना। अपने घमंड में मैंने यह भी न सोचा कि तुम पापा के बिना तड़प रही हो। पर अब मेरा भी वही हाल है। कल हम अपने घर जरूर जाएंगे। दूसरे दिन पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। शाम को उन्हें ट्रेन से जाना था। तभी उसके पिता आए और बोले, आज तुम्हारी तलाक की आखिरी तारीख है। पिताजी मुझे तलाक नहीं चाहिए। मैं पीयूष के साथ रहना चाहती हूँ। आज तूने सही फैसला किया है अपने लिए। मैं रोज ऐसे 100 केस सुनता हूँ, तलाक होता है, पति पत्नी बच्चे तीनों की जिंदगी खराब होती है। बेटी शादी के बाद माँ बाप भी मजबूर हो जाते हैं, चाहे कितने भी पैसे वाले क्यों न हो। आप मेरे पहले पिता हैं, जज बाद में हैं। दरअसल संजना के पिताजी खुद जज थे। अपनी बेटी और दामाद के केस की पैरवी करते हुए समझा रहे थे कि बात बहुत छोटी है और तुम लोग तलाक ले रहे हो। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पति पत्नी का नोकझोंक नहीं होता। और आज संजना भगवान का धन्यवाद करती है। उनके पिता ने जाने अनजाने में सही न्याय किया है। 6 महीने का वक्त दिया है रिश्ते को समझने को। माँ पापा अब मैं चलती हूँ। प्लेटफॉर्म में पहुंचते ही आणवी पापा पापा कहते हुए दौड़ने लगी। क्या हुआ आणवी, पापा पापा क्यों चिल्ला रही हो? अभी घर चलते हैं ना। तभी उसने ट्रेन से उतरते हुए पीयूष को देखा तो चौंक गई। पापा पापा की आवाज पर पीयूष अपनी बेटी आणवी के पास दौड़ा। पीयूष आप। पीयूष को देख संजना के दिल में उसके लिए फिर वही पहले वाला प्यार उमड़ आया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कहने लगी, मुझे तलाक नहीं चाहिए। हम तो खुद ही घर आ रहे थे आपके पास। संजना के हाथों को अपने हाथों में कसकर दबाते हुए पीयूष बोला, मुझे भी तलाक नहीं चाहिए, चलो अपने घर। तुम्हारे बिना हमारा घर घर नहीं लगता। तुम्हारे ना होने से मेरे सारे दोस्त ने मुझसे किनारा कर लिया है। माँ भी भूखी घर से गांव चली गई। तुम बिन जिया नहीं जाता। हाँ मैं बहुत अव्यवस्थित इंसान हूँ, पर जैसा भी हूँ अब तुम्हें ही मुझे संभालना है। संजना तुम मेरी दुनिया हो। कहते कहते पीयूष भी प्लेटफॉर्म की भीड़ में रोने लगा। अपनी पत्नी को गले लगाते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। संजना को भी पति के बाहों में 6 महीने बाद बहुत सुकून मिल रहा था। उसने कहा, मैं भी आपके बिना जी नहीं सकती। फिर एक परिवार जज की समझदारी से बच गया। दोबारा गठबंधन हो गया। दोस्तों अगर आप भी छोटी छोटी बातों में आकर तलाक ले रहे हैं तो एक बार सोचिएगा जरूर। और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पति पत्नी के रिश्ते जो टूटने के कगार पर है वो बच सके। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।